हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए आज गिरजा मंदिर में एक युवक हुए 48 साल के नरेंद्र सिंह जी, उनके साथ आए हैं उनके चचेरे भाई हैं, उनसे बात करेंगे क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम। सर जी, हम लोग ये लखनऊ से कल आज सुबह ही आए थे। कल की हमारी ट्रेन थी, तो आज सुबह ही हम लोग लखनऊ पहुंचे हैं। काठगोदाम एक्सप्रेस से हम लोग की ट्रेन थी। तो सुबह हम लोग पहुंचे थे गिरजा देवी मंदिर दर्शन के लिए, नरेंद्र भैया, मेरे बड़े भाई और हम। तो हम लोग गिरजा देवी जब पहुंचे तो वहां पता चला बंद है मंदिर, काम चल रहा है कुछ। तो हम लोग उससे पहले एक पुल पड़ता है, उसके पास भी लोग आते हैं नहाने के लिए। हम लोग उस बीच वहां चले गए नहाने, और जब नहाने लगे काफी देर हम लोग ने नहाया। तो रात की हमारी आज ही की ट्रेन थी, तो हम लोग नहाने के बाद पहले पुल के इस तरफ नहाया जहाँ पानी नहीं था, तो बहुत कम था, उधर नहाया। फिर उसके बाद पुल के उस पार नहाने चले गए जहाँ कोई नहा ही नहीं रहा था। और हमको ये पता कुछ नहीं था कि यहाँ पे कोई कुंड जैसी चीज भी होती है, कि यहाँ पानी मतलब अपनी तरफ खींचता या कुछ भी है जो। तो उधर ही भैया और हम चले गए नहाने, इत्तेफाक से भैया उसी। अच्छा, उनका नाम क्या है? उनका नाम सर नरेंद्र सिंह। क्या जॉब करते थे? ये प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। और रहने वाले लखनऊ के हुए? लखनऊ में क्या एड्रेस हो आपका? लखनऊ में मोहन भोग, राजाजीपुरम, ई ब्लॉक। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की। और क्या उम्र है बच्चों की? एक 17-18 साल के लगभग दोनों हैं। दोनों बच्चे 17-18 साल के आसपास है? हाँ। बड़ा लड़का? हाँ। अच्छा, मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मूलतः सर हम लोग पिथौरागढ़ में गंगोली हाट कस्बे के हैं जी। वहीं पे हमारा, इनका भैया का गांव मेरा गांव बगल ही बगल है। मेरा गांव जैसे बंगड़ा खेत हुआ, तो उनका गांव क्या बड़ा अनेरा नहीं, वो क्या कौन सा गाँव, उनका गांव भी बगल ही में है। कोई तो आप कभी जाते हैं अपने घर? हाँ, जाते अभी पिछले साल ही। अभी मुझे जाना है, अगले महीने फिर जाना है। जुलाई मेरी ताई खत्म हुई है, उनकी बरसी में भी जाना है मुझे, अगस्त में। तो मुझे चीज और जाननी है कि जब आप आए थे तो आसपास के लोग थे जो बचा रहे थे, कोशिश की बचाने किसी ने? सर एक्चुअली वहाँ लोग थे, और जब हमने चिल्लाया तो वो पूजा कुछ चल रही थी, 6-7 2-4 औरतें थी और 2-4 आदमी थे। वो सब उठ के निकल गए बहुत तेजी से वहां से। अच्छा, जब आप नहाए उसके बाद में भाग के थोड़ा उधर की तरफ गया, तो उधर से एक लड़का, फिर तब उसको पता चला जो वहाँ लइया चना बेचता, उस लड़के युवक ने बहुत मदद की मेरी, जो थोड़ा बहुत तैराक भी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी, उसने ढूंढा बहुत, तो बॉडी फिर मिली नहीं। कितने बजे की घटना थी? सर 2:30 से 2:45 के बीच की ये घटना है। देखिए, कल रात ही लखनऊ से चले और आज ही सुबह यहाँ पहुंचे। गिरजा मंदिर दर्शन करने जाना था, उसके बाद ही घूमे। फिर गिरजा मंदिर कपाट बंद थे, तो ये झूला पुल के पास नहाने गए। तो झूला पुल के पास एक जगह पहले नहाए आप, वहां बहुत भीड़ थी। फिर आप थोड़ा ऊपर नहाने चले गए, और उस कुंड में जानकारी ना होने के कारण। अच्छा, आप दोनों साथ नहाने गए थे? तो आपने उनको बचाने की कोशिश की? हाँ सर, एक बार बचाने की कोशिश की, उन्होंने मेरे हाथ भी पकड़ने की कोशिश की। लेकिन फिर मैं वो थोड़ा दूर हो गया, फिर मुझे भी तैरना नहीं आता, तो मैं और घबरा गया। फिर मैंने सोचा बाहर आके कोई चीज, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अब मुझे पकड़ेंगे तो मैं भी डूब ही जाऊंगा, क्योंकि पानी नीचे, मेरा पैर हवा में हो गया था। तो मैं सोचा कुछ चीज पकड़ रहा हूँ, किसी को चिल्लाऊं। लोग वहां पे, लोग जो पूजा कर रहे थे, मैंने उनको भी आवाज दी, चिल्लाया। दूर से कुछ लोग देखे भी, उन लोगों को तो समझ नहीं आया, चलो तो पास बैठे थे, इनको तो चलो पता चल गया था। और ये लोग वहां से भाग गए? ये लोग उठ के, इन्होंने बचाने की कोशिश भी नहीं की? मतलब वो लोग निकल गए वहां से। और वापसी आपकी आज की वापसी थी आपकी? आज की हमारी रात का ट्रेन भी था। देखिए, आज ही इनकी लखनऊ वापसी भी थी। गंगोली हाट के मूलतः गंगोली हाट के रहने वाले हैं। और नरेंद्र सिंह जी, आपका नाम है पुष्कर, आपकी उम्र क्या है? अब मेरी उम्र 38 साल है। 38 साल की? उनकी उम्र 48 साल की थी। प्राइवेट जॉब करते थे वो? अच्छा, अब उनके परिवार वालों क्या संपर्क हो पाया अभी तक? सर संपर्क, उनके घर से पूरे फोन आ रहे हैं सबको, वैसे लगभग पता ही चल गया। उनके साले साहब, उनकी वाइफ, उनके लड़के, भैया, सबको पता चल गया। उनके एक बड़े भाई जो मूलतः गंगोली हाट में ही, उनकी बहुत अच्छी दुकान है व्यवस्थित, उनको भी पता चल गया है। अच्छा, देखिए, इनके जो नरेंद्र सिंह जी है, जिनकी उम्र 48 साल की है, लखनऊ में रहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं वहाँ पे। अच्छा, कितने साल से लखनऊ में रह रहे हैं? लखनऊ सर परमानेंट शुरू से ही गाँव। आप कभी गए अपने गाँव? हाँ सर, जी सर, मैं जाता रहता हूँ, 3 साल से मैं जा रहा हूँ लगातार। अच्छा, देखिए, आपको उनके बोलने के ढंग से पता चल रहा होगा कि काफी टाइम से लखनऊ से रह रहे हैं। सर, ये बस अंतिम सवाल कि ऐसी स्थिति में जब ये अचानक से आप यहाँ पे आए हैं, आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी, और जहाँ पहले नहा रहे थे वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो पानी भी वहाँ गंदा था बहुत, मतलब लोग थोड़ा पानी वानी खूब, मतलब गंदा भी टाइप का था थोड़ा, इसलिए आप ऊपर नहाने चले गए? उधर नहा ले, तो उधर से पानी आ रहा था गिरजा मंदिर की तरफ से, तो हमने थोड़ा साफ पानी मिलेगा, वही धोखे में। धोखा क्या था, वो नियति थी, हमको जाना था, वहाँ बुलावा था। अच्छा, आने का प्लान किसने किया यहाँ नहाने के लिए? भैया का ही प्लान था उनका। अच्छा, क्योंकि लखनऊ में इतनी गर्मी पड़ रही भैया सर इस समय, मतलब उनका एक दिन का चलो एंजॉय, एक ही दिन का खाली हमारा प्रोग्राम था, क्योंकि छुट्टी उनको भी नहीं मिलती, छुट्टी हमको भी नहीं मिलती है। एक ही दिन का प्रोग्राम था,
कि आज ही आएंगे, आज ही रात निकल जाएंगे, क्योंकि आज इलेक्शन भी था, आज छुट्टी मिल जाती है लखनऊ में। ये लोग कितने भाई हैं नरेंद्र सिंह जी लोग? 3 भाई हैं सर। 3 भाई हैं। हाँ। एक भाई तो रहते हैं गंगोली हाट में, जी सर। दूसरे ये हो गए, और ये तीसरे तीसरे चंदन भैया, उन्हीं उनका फोन है, उनसे अच्छे से बात हुई तो वो आ रहे हैं। वही वो चंदन जी कहाँ रहते हैं? वो भी लखनऊ में, वो लखनऊ दोनों में। छोटे भाई दोनों साथ ही में रहते हैं, नंदा भैया चंदन भैया। अच्छा, तो देखिए लखनऊ के राजीव नगर में राजाजीपुरम में रहते हैं। और आज सुबह पुष्कर, जिनकी उम्र 38 साल की है, और 48 साल के नरेंद्र सिंह जी, जो यहाँ आए नहाने के लिए, एक दिन की छुट्टी के लिए गजा मंदिर दर्शन करने गए, लेकिन वहां गजा मंदिर बंद देखा। फिर इन्होंने नहाने का प्लान किया, झूला पुल के पास नहाए, वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, और उसके बाद ये थोड़ा ऊपर चले गए नहाने के लिए। वहां थोड़ा पानी साफ था, लेकिन इनको जानकारी नहीं थी कि वहां पे कुंड भी हो सकता है, क्योंकि नहाने से ले गए, और अचानक से ही जब दोनों एक साथ नहाने गए वो डूब गए। इनको डूबते बचाने की उन्होंने कोशिश की, इन्होंने नरेंद्र सिंह का हाथ पकड़ा तो ये थोड़ा सा दूर हट गए। वहां आसपास 4-5 लोग पूजा कर रहे, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी। इन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, और उसके बाद वो डूबते चले गए। और 2:30-3 बजे के आसपास की घटना है। पुलिस को जैसी सूचना मिली, वो मौके पर पहुंची, और 7 बॉडी भी लगभग 3 घंटे बाद बॉडी मिल गई, और 7 बजे के पास यहाँ पे आ गए। निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, जो भी दूर पर्यटक यहाँ नहाने आते हैं, थोड़ा सावधानी बरतें आप लोग, और जो नियम है, और खासकर झूला पुल के आसपास जो कुंड है, प्रशासन को भी वहां चेतावनी देनी चाहिए कि कुंड के आसपास नहाना चाहिए। हालांकि जो गरजा मंदिर के आसपास कुंड है, वहां तो चेतावनी होती है, लेकिन यहाँ जो झूला पुल के आसपास कुंड है, वहां कोई चेतावनी नहीं है। फिलहाल एक दुखद मृत्यु एक सदमे के साथ ये है, लेकिन सबसे बड़ा सदमा यह है कि प्रशासन ने वहां चौकन्ना नहीं किया लोगों को। कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही भी मानी जाएगी। यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ, प्रशासन से ध्यान दे। बहुत लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अधिकतर बाहरी होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है। वहाँ के लोग जो रहते हैं उनको तो जानकारी है, चलिए वो नहीं जाएंगे, लेकिन जो दूर दराज से आते हैं, ज्यादातर दूर दराज के ही लोग हैं वहाँ पे, उनको नॉलेज ना होने की वजह से वो उधर कहीं चले जाते हैं भटक के। एक बोर्ड होना चाहिए वहाँ पे प्रॉपर, मतलब हाँ हो गया, चलिए। अच्छा, आप ये देखिए, सलाह दे रहे हैं प्रशासन को कि थोड़ा सा वहाँ बोर्ड लगाए जाने चाहिए, या तो नहाने के लिए पूरी रोक होनी चाहिए, और अगर वहां नहाने जाए तो कुंड जहाँ पे रहे, ये चेतावनी होनी चाहिए। अगर आपके ये होता कि वहाँ कुंड है, तो कितने नहीं जाते नहाने आप लोग? नहीं सर, हम लोग तैरना नहीं आता, क्यों जाते हैं हमें? क्यों नहीं जाते? देखिए, फिलहाल रवि के बिंदास वाला शुक्रिया। दिक्कत में रहती हूँ, मुझे गंगोली हाट के रहने वाले हैं, लेकिन रहते हैं लखनऊ में। देखते रहिए रवि के बिंदास में।